23 वर्षीय मंगेश गांव का रहने वाला था। उसके पिता चंद्रकांत जाति से लोहार थे। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर राजगिर का काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी गांव में उनकी काफी इज्जत थी। सीधे साधे सरल स्वभाव के चंद्रकांत के परिवार में पत्नी कमला के अलावा एक बेटी प्रिया और 3 बेटे महेश, ओंकार, मंगेश, रणसिंह थे। मंगेश परिवार में सबसे छोटा था। वह अपने दोस्तों के साथ सारा दिन आवारागर्दी करता था। गांव के स्कूल से वह किसी तरह 8वीं पास कर पाया था। बाद में वह पिता के काम में हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे उसमें पिता के सारे गुण आ गए। राजगिर के काम में माहिर हो जाने के बाद उसे पुणे की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। वैसे तो मंगेश को पुणे से गांव आना जाना बहुत कम हो पाता था, लेकिन जब भी वह अपने गांव आता था तो गांव में अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर इधर उधर घूमता और सार्वजनिक जगहों पर बैठकर गप्पे मारता। इसी के चलते जब उसने रुक्मणी को देखा तो उसे देखता ही रह गया। 20 वर्षीय रुक्मणी और मंगेश का एक ही गांव था। उसका परिवार भी उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था जिस पर मंगेश अपने पिता के साथ काम करता था। इससे मंगेश का रुक्मणी के बीच आना जाना आसान हो गया। रुक्मणी का परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसके पिता रामा जाति से पासी थे। सालों पहले वह रोजी रोटी की तलाश में गांव से अहमदनगर आ गए थे। बाद में वह अहमदनगर के गांव में बस गए थे। यहीं पर उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल गया था। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी सरोज और साले सुरेंद्र को भी वहीं बुला लिया था। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां रुक्मणी व 5 वर्षीय करिश्मा थी। आकड़ स्वभाव की रुक्मणी जितनी सुंदर थी उतनी ही शौक और चंचल भी थी। मंगेश को वह अच्छी लगती थी तो वह उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा। मंगेश पहली ही नज़र में रुक्मणी का दीवाना हो गया था। वह रुक्मणी को अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगा था। उसकी यह मुराद पूरी भी हुई। कंस्ट्रक्शन साइट पर रुक्मणी के परिवार वालों का काम करने की वजह से मंगेश की राह काफी आसान हो गई थी। वह पहले तो 1-2 बार रुक्मणी के परिवार वालों के बहाने उसके घर गया। इसके बाद वह मौका देखकर अकेले ही रुक्मणी के घर आने जाने लगा। मंगेश रुक्मणी से मीठी मीठी बातें कर उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता, साथ ही उसे पैसे भी देता और उसके लिए बाजार से उसकी जरूरत का सामान भी लाता। जब भी वो रुक्मणी से मिलने उसके घर जाता, उसके लिए कुछ न कुछ लेकर जाता। साथ ही उसके भाई और बहन के लिए भी खाने पीने की चीजें ले जाता था। माँ बाप की जान पहचान और उसका व्यवहार देखकर रुक्मणी भी मंगेश की इज्जत करती थी। रुक्मणी उसके लिए चाय नाश्ता कराकर ही भेजती थी। मंगेश तो रुक्मणी का दीवाना था ही। रुक्मणी भी इतनी नादान नहीं थी। 20 वर्षीय रुक्मणी सब कुछ समझती थी। वह भी धीरे धीरे मंगेश की ओर खींचने लगी थी। फिर एक समय ऐसा भी आया कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और परकटे पंछी की तरह मंगेश की बाहों में आ गिरी। अब दोनों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक दूसरे के लिए बेचैन रहने लगे। उनके प्यार की ज्वाला जब तेज हुई तो उसकी लपट उसके घर वालों तक ही नहीं बल्कि गांव के अन्य लोगों तक भी जा पहुंची। मामला नाजुक था। दोनों परिवारों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों शादी करने के अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिरकार मंगेश के परिवार वालों ने उसकी जिद की वजह से अपनी सहमति दे दी, लेकिन रुक्मणी के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर भी वह पत्नी के समझाने पर राजी हो गए। अलग अलग जाति के होने के कारण दोनों की शादी में उनका कोई नाते रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ। एक सादे समारोह में दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। दोनों के प्यार का बुखार उतरने लगा था। दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में उलझ जाते थे। अंततः नतीजा मारपीट तक पहुंच गया। 30 अप्रैल 2019 को मंगेश ने किसी बात को लेकर रुक्मणी को बुरी तरह पीट दिया था। रुक्मणी ने इसकी शिकायत माँ निर्मला से कर दी, जिसकी वजह से रुक्मणी की माँ ने उसे अपने घर बुला लिया। उस समय रुक्मणी 2 महीने के पेट से थी। इसके बाद जब मंगेश रुक्मणी को लाने के लिए उसके घर गया तो रुक्मणी के परिवार वालों ने उसे आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। रुक्मणी के परिवार वालों के इस व्यवहार से मंगेश नाराज हो गया। उसने इस अपमान के लिए रुक्मणी के घर वालों को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। बदमाश प्रवृत्ति के मंगेश की इस धमकी से रुक्मणी के परिवार वाले डर गए, जिसकी वजह से रुक्मणी को न तो घर में अकेला छोड़ते और न ही बाहर आने जाने देते थे। रुक्मणी का परिवार सुबह काम पर जाता तो रुक्मणी को उसके छोटे भाइयों और छोटी बहनों के साथ घर के अंदर कर बाहर से दरवाजे पर ताला डाल देते थे, जिससे मंगेश उनकी गैर मौजूदगी में वहां आकर रुक्मणी को परेशान न कर सके। इस सब से मंगेश को रुक्मणी और उसके परिवार वालों से और ज्यादा नफरत हो गई। उसकी यही नफरत एक क्रूर फैसले में बदल गई। उसने रुक्मणी की हत्या कर पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रच डाली। घटना के दिन जब रुक्मणी के परिवार वाले अपने अपने काम पर निकल गए तो अपनी योजना के अनुसार मंगेश पहले पेट्रोल पंप पर जाकर इस बहाने से 1 बोतल पेट्रोल खरीद लाया। रास्ते में उसके दोस्त की मोटरसाइकिल बंद हो गई है। यही बात उसने रास्ते में मिले अपने दोस्त सलमान से भी कही। फिर वह रुक्मणी के घर पहुंच गया। उस समय रुक्मणी रसोई में अपने भाई और बहन के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मंगेश जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए रुक्मणी का नाम लेकर चिल्लाने लगा। वह ताले की चाबी मांग रहा था। दरवाजे पर आए मंगेश से
न तो रुक्मणी ने कोई बात की और न ही दरवाजे की चाबी दी। वह उसकी तरफ कोई ध्यान न देते हुए खाना बनाने में लगी रही। रुक्मणी के इस व्यवहार से मंगेश का पारा और चढ़ गया। वह किसी तरह घर की दीवार फांदकर रुक्मणी के पास पहुंच गया और उससे मारपीट करने लगा। बाद में उसने अपने साथ लाई बोतल का सारा पेट्रोल रुक्मणी के ऊपर डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। मंगेश की इस हरकत से रुक्मणी के भाई बहन बुरी तरह डर गए थे। वे भागकर रसोई के एक कोने में छिप गए। जब आग की लपटें भड़की तो रुक्मणी दौड़कर मंगेश से कुछ इस तरह लिपट गई कि मंगेश को उसके चंगुल से छूटना मुश्किल हो गया। इसलिए वह भी रुक्मणी के साथ 30% जल गया। इसके बावजूद भी मंगेश का साथीपन कम नहीं हुआ। अस्पताल में उसने रुक्मणी के परिवार वालों के विरुद्ध बयान दे दिया। उसका कहना था कि उसकी इस हालत के लिए उसके ससुराल वाले जिम्मेदार हैं। उसकी शादी लव मैरिज और अंतरजातीय हुई थी। यह बात रुक्मणी के घर वालों को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे घर बुलाकर पहले उसे मारा पीटा और रुक्मणी जब उसे बचाने आई तो उन्होंने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अपमान और नफरत की आग में जलते मंगेश की योजना रुक्मणी के परिवार वालों के प्रति काफी हद तक कामयाब हो गई थी, लेकिन रुक्मणी के भाई और उसके दोस्त सलमान के बयान से मामला उल्टा पड़ गया। अब यह केस ऑनर किलिंग का न होकर पति और पत्नी के कलह का था, जिसकी जांच पुलिस ने गहराई से कर मंगेश को अपनी हिरासत में ले लिया। उससे विस्तृत पूछताछ करने के बाद उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रुक्मणी के परिवार वालों को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।